अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यीशु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का बंदा अहकर खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदावंद आपको कसरत की बरकत अता फरमाए। खुदा के लोगों, मुझे एक लिंक शेयर किया गया रिबका इशफाक की तरफ से, जिनका ताल्लुक कराची से है। इस लिंक में एक अफसोसनाक खबर है। दुनिया में जो तबाही फिर रही है, किस तरह से लोग चर्च का यूज़ कर रहे हैं, बड़ी ही अफसोसनाक खबर है। ये वाक़या पेरू का है, द रिपब्लिक ऑफ पेरू, जो कि वेस्ट साउथ अमेरिका में एक मुल्क है। यहाँ के एक कैथोलिक बिशप साहब खायरो क्विजप लोपेज, ये बिशप साहब ने जनाब, आप देखिए कितना बड़ा ओहदा होता है, इनका 17 खवातीन के साथ अफेयर चल रहा था। 17 कलाम में लिखा है, एक बीवी का शोहर हो, अगर होना है तो एक का हो, बल्कि होना चाहिए एक का हो। खुदा के खादम का स्टैंडर्ड है कि वो एक बीवी का शोहर हो। लेकिन इधर जनाब 51 साला बिशप ने 17 खवातीन के साथ रिलेशन बनाया हुआ था, जिनमें से एक वहाँ की नन भी थी, जिसको आप सिस्टर कहते हैं। So that bishop who recently resigned didn't just have one woman. He didn't have just 2. He didn't have just 3. He had a total of 17. In the mix was a lawyer and a nun. अब टोटल इन्होंने जो बेहूदगी फैलाई हुई थी उसकी इंतहा कर दी। इसकी सीक्रेट लवर्स एक्सपोज तब हुई जब वो मैसेजेस वगैरह किसी को भेज रहे थे, तो वो सडनली इनकी जो मेड है उसको चले गए, क्लीनर जो थी, और वो क्लीनर ने फिर आगे जनाब इनको कंप्लेंट जो भी करना था वो की है। और फिर ये बात वेटिकन तक गई, पोप लियो तक गई है, और फिर इनसे रिज़ाइन लिया गया है। और ये एक शर्मनाक वाक़या है। पहले तो मैं आप पर यह वाज़े कर दूं कि बामुताबिक कलाम जो भी प्रीस्ट है उसको एक बीवी का शोहर होना चाहिए। और मुझे जो लिंक शेयर किया गया पाकिस्तान में क्रिश्चियन न्यूज़ चैनल का, वो बार बार पास्टर कह रहे थे। इसमें यह है कि तकरीबन 11वीं-12वीं सदी तक जो है कैथोलिक प्रीस्ट भी शादियां वगैरह करते थे। उसके बाद फर्स्ट लेटरन काउंसिल में जो 1123 में हुई, और बाद सेकंड लेटरन काउंसिल में जो 1139 में हुई थी, सेलिबेसी को मैंडेटरी करार दे दिया गया था, रूल बन गया था, यानी कि बगैर शादी के खिदमत करनी है। हालांकि तमोथियस का पहला खत 3 बाब और उसकी दूसरी आयत से लिखा है, पस निगहबान को बेइल्ज़ाम एक बीवी का शोहर, कितनी था? एक का, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। नशे में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना जर दोस्त। वैसे तो जिन्ने भी पॉइंट्स ने, इन्होंने सारे ते एक एक दफ़ा तालीम देनी चाहिए। जर दोस्त, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ बड़े बड़े ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰ ਦੋਸਤ ਨੇ। रुपए पैसे ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ जनाब ले आई ऐसे ਲਈ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, आगे तीतुस ਦੇ खत लिखा पहला बाब 5वीं आयत में, मैंने तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ा था कि तू बाकी मानदा बातों को दुरुस्त करे और मेरे हुक्म के मुताबिक शहर ब शहर ऐसे बुजुर्गों को मुकर्रर करे जो बेइल्ज़ाम और एक एक बीवी के शोहर हों, और उनके बच्चे ईमानदार और बद चलनी और सरकशी के इल्ज़ाम से पाक हों। ऐसे लीडर होने चाहिए जी। और कुरिन्थियों का पहला खत 7वें बाब में लिखा है, उसकी 8वीं आयत से, पस मैं बेब्याहों और बेवाओं के हक़ में ये कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ, लेकिन अगर ज़ब्त ना कर सकें तो ब्याह कर लें, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। खुदा का कलाम ये वाज़े करता है कि भाई आप शादी कर लो। अगर आप ज़ब्त नहीं कर सकते, अगर आपने बेहूदगी ही करनी है, शर्मनाक काम ही करने हैं, गुनाह ही करना है, ज़नाकारी करनी है, हरामकारी करनी है, ना सिर्फ खुद गुनहगार बल्कि सारी कलीसिया से गुनाह करवा रहे हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, सारी की सारी खवातीन को, तो भाई शादी कर लो, छोड़ दो खिदमत।
بلکہ شادی کر کے خدمت کرو. اور اس طرح کے بدکار تو ایک شادی پہ بھی ان کا گزارا نہیں ہوتا. تو خدا را کلیسیا جو ہے ایسے لوگوں کو پہچانے. پاکستان میں بھی ایسے بڑے کیسز آ رہے ہیں اور ورلڈ وائڈ آ رہے ہیں. اور میں کہوں گا کہ خدا کے خادم خدا کے کلام کی پیروی کریں, جو کلام کا میرٹ ہے اس پر آئیں. اسی لیے لوگ عدم معرفت کا شکار ہیں, کیونکہ یہ خود جو لیڈرز ہیں عدم معرفت کا شکار ہیں. ان کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں, ان کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. یہ خود بھی غلاظت میں ہے اور دوسروں کو بھی غلاظت میں رکھتے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے ایسے بڑے سارے کیسز رکھے ہیں کہ لوگ خدا کے کلام کے منافی یہ حرام کاری زنا کاری کے علاوہ بھی کام کر رہے ہیں. ایسے معجزے کر رہے ہیں جو خدا کے کلام کے معیار پر نہیں ہیں. ایسی نبوتیں جو خدا کے کلام کے معیار پر نہیں ہیں. ایسے طور طریقے جو خدا کے کلام کے منافی ہیں. تو کینو وڈے وڈے لیڈر نے ہے عدم معرفت دا شکار نے. خدا را سارے چرچ ساری کلیسیا خدا دے کلام دے معیار دے مطابق چلن دی کوشش کرو. کوشش کرو کہ ساڈا چرچ اسی آپی بھی ساڈا گھرانہ بھی خدا دے کلام دے معیار تے ہوئے. خداوند سب نو برکت عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں. پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہم آن لائن کورسز آفر کر رہے ہیں. آپ خود بھی اس میں آ سکتے ہیں, لیکن وہ کورس چونکہ 3 سال کا ہے, کئی دفعہ ہم 1 سال کا اور 2 سال کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں, لیکن 3 سال پورے سیمنری میں لگتے ہیں. اس کے علاوہ پھر مختلف شارٹ کورسز ہم آفر کر رہے ہیں. ایک تو ہے ورس ایکسپوسٹری پریچنگ, ابھی چل رہا ہے, لیٹ ایڈمیشن اس میں ہو سکتا ہے. یعنی علم الواز فن واز, ایک آیت کا تفسیری مطالعہ کیسے کرنا ہے, کلام سنانا کیسے ہے, تیار کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ ہیبریو لینگویج ببلیکل ہیبریو 6 مہینے کا کورس ہے, اس میں بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں. اور پھر ہم ایک کورس کرواتے ہیں سرٹیفائیڈ بائبل سٹڈی, اور یہ 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے جس میں آپ کی بہت زیادہ لرننگ ہو جاتی ہے بائبل سٹڈی سیکھنے سکھانے کے تعلق سے, خدا کے کلام کی علمیت کے تعلق سے کافی کچھ اس میں حاصل ہو جاتا ہے. آپ اس کے لیے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. El religioso peruano Ciro Quispe López, quien recientemente presentó su renuncia como obispo de Juli, en el sur de Perú, enfrenta una investigación del Vaticano tras ser acusado de haber mantenido relaciones sentimentales con 17 mujeres, entre ellas una monja y una abogada. Investigación del Vaticano. En julio de 2024 se nombró un visitador apostólico,